सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, एग्जाम्पल रहेगा ये आपका, so that the function fx equal to कितना है आपके पास 2x और माइनस मोड x इज कंटिन्यूअस किस पर, एट x इक्वल टू 0। तो ये शो कर रहा है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है जैसे आपके पास। तो आप चेक करोगे इस पर भी कंटिन्यूअस है या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ आपके पास क्या है, मोड में आ रहा है फंक्शन, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो मैंने मोड x आपको बताया पहले से कि मोड x क्या होता है आपके पास, माइनस x इफ x लेस देन 0 और प्लस x इफ x ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, फंक्शन क्या आपके पास fx है इक्वल टू है 2x माइनस मोड x। तो इसको मैं जब ओपन करता हूँ तो क्या होगा आपके पास, ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो 0 को हम शो करेंगे। पहला लोगे इफ x लेस देन 0, क्योंकि 0 पर ब्रेक है तो 2 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा आपके पास, जब x लेस देन 0 है तो ये जो मोड x है माइनस x के रूप में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस, और ये हो जाएगा माइनस x, यानी 2x प्लस x इक्वल टू 3x। नेक्स्ट आप देख रहे हो उसमें, जब आपके पास ये क्या है पॉजिटिव ओपन होगा मोड, तो हमारे पास क्या होगा 2x माइनस, और ये पॉजिटिव होगा तो x, यानी कि 2x माइनस x, यानी कि आपके पास x। तो जो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास, वो आपके पास आ रहा है 3x और if x लेस देन 0, और दूसरा आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है x और if x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। जब 0 से क्या है, थोड़ा छोटा है, स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कंसीडर करेंगे 3x। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 3x। तो इसमें देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर आप इसकी करते हो लिमिट फाइंड, या h में भी आप इसे कर सकते हो, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंडिंग टू 0 h आल्सो टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 3, और x को मैं क्या कर सकता हूँ 0 माइनस h, यानी आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h। लिमिट करोगे तो माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या कर लें, यहाँ पर 0 मिलती है। सिमिलरली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर निकाल लें, 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव पर हमारे पास फंक्शन क्या है वो चेक करो आप। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या है, x है हमारे पास x। तो आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो उसको, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h एट x टेंडिंग टू 0 h आल्सो टेंडिंग टू 0। अब आप इसमें क्या करोगे, जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे लिमिट को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 प्लस h। अब आप सोल्व करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h सोल्व हो क्या आएगा h, और राइट हैंड लिमिट इसकी आ जाएगी 0। अब तीसरी चीज है, इसमें हम निकाल लेंगे f0। तो f0 पर फंक्शन कितना है, ये आपके पास शो कर रहा है x, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तीनों चीज हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। हमारे पास तीनों चीज इक्वल आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि fx जो है हमारे पास इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये x बराबर 0 पर क्या हो गया, हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन है। आप इसको देख लो, इसको नोट कर लेना। यानी कि आपको क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट। डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चॉइस है आपकी कि आप इसको ओपन करना चाहो तो ओपन करके इजीली सोल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इसमें क्या है लिमिट पुट कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब कि विदाउट ओपन किए, तो उसमें भी आंसर आपका सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा था, इसमें एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा वो भी इस तरह का ही है, उसको और अच्छे से समझना है तो फिर आपको लगभग काफी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और इसको नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx। एग्जांपल ही समझ लीजिए इस तरह से, क्या हो जाएगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी fx, इसमें दिया हुआ है ऑफ fx। तो fx हमारे पास क्या है, x-1 प्लस x-2। फंक्शन हमारे पास कंबाइंड है x-1 और साथ में प्लस x-2। तो दो मोड फंक्शन को ऐड कर दिया है, x-1 प्लस x-2 एट, हमें क्या बनाना है इसको, एट x=1 और एट x=2। तो दो जगह आपको उसको फाइंड करना है, x=1 पर और एट x=2 पर। क्या हो गया, दो चीज आपको कंबाइन कर दी, x=1 ले लिया और x=2। तो एक क्या थे, अभी तक जो हमने सोल्व किए हैं वो सिंगल मोड फंक्शन थे, तो हमने क्या कर लिया, वो ओपन कर लिया। अभी आपके पास डबल मोड फंक्शन आया, इसको भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे, इजीएस्ट वे में रहेगा, आपको फाइनली फंक्शन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला इसको क्या करेंगे, ओपन। यहाँ पर आपको समझना है कि जब दो फंक्शन, अभी तक तो क्या था, सिंगल फंक्शन था हमारे पास मोड फंक्शन, अब क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस डबल फंक्शन को हम एक कंबाइंड फंक्शन में कैसे सोल्व करेंगे वो आप अच्छे से समझ लीजिए। करना क्या होगा, तो हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि x मोड x की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास -x है इफ x लेस देन 0 और पॉजिटिव x है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल, अगर यहाँ x है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये होगी। यानी कि इसमें अगर मैं 0 से कोई भी नंबर कम लिखता हूँ तो वो निगेटिव के साथ खुलता है। निगेटिव यानी निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है वो x ना होकर x-1 है, क्या है वहां पर x-1। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन चेंज होगा, x-1 हो गया। अभी तक हमारे पास x फंक्शन आ रहा था, तो हमारे पास फंक्शन आ गया x-1। अब ये जो x-1 है, इसको आप कैसे ओपन करोगे, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि x-1 का जो बिहेवियर है वो किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो मैं अगर x-1 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x बराबर 1, यानी कि इस x की वैल्यू अगर आप 1 से लेस देन रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, और 1 से ग्रेटर देन रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारे पास जो इंटरवल होगा वो -x-1 होगा इफ x लेस देन 1, और प्लस x-1 होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि 1 या 1 से ग्रेटर देन होता है तो हमारे पास ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये फंक्शन में x लेस देन 1 होता है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ x-1 होगा। सेम हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे पास फंक्शन है x-2, उसको भी ओपन करेंगे। तो हमारे पास दूसरा फंक्शन है x-2,
x माइनस 2 को हम ओपन कर लेते हैं, x माइनस 2 तो x माइनस 2 क्या होगा आपके पास में x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो इसका जो बिहेवियर हो रहा है, इसका जो बिहेवियर है इंक सभी ये ओपन नहीं है इंक, तो इसका जो बिहेवियर है सॉल्यूशन का वो हम चेक कर लेते हैं कहां पर चेंज होगा। ये इसका जो चेंज हो रहा है वो 2 पर चेंज हो रहा है। किस पर चेंज हो रहा है? 2 पर। तो 2 से अगर आप लेस देन कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे 1 पर हम चेंज कर देंगे इसका, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 पर। जैसे ही आप इसकी वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम रख रहे हो तो फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे आपने यहाँ पर 2 से कम की यानी कि आपने 1.5 रखी तो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा माइनस x माइनस 2 इफ x क्या है लेस देन, क्या है x लेस देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आप समझ रहे हो, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन और भी जितने आएंगे उसमें आपको पहले आपको सिंपल फंक्शन कंबाइन करना है, उसके बाद आप लिमिट की अप्लाई करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि आसानी रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमने क्या किया, जब x माइनस 1 था तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, कब? जब x लेस देन 1 है। जैसे ही ये x माइनस 1 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या है x माइनस 2 कंबाइंड है, अभी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। दूसरे हमारे पास क्या होगा x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो इसमें हमने दोनों फंक्शन को यहाँ पर साइड में एक तरह से सोल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए क्या करना है वो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ देख रहे हो कि ये फंक्शन 1 और 2 पर ब्रेक है, यानी कि 1 पर ब्रेक है और 2 पर ब्रेक है। तो आपको एक इंटरवल तो ये मिल रहा है, यहाँ पर एक इंटरवल ये मिल रहा है और एक इंटरवल ये आपके पास हो रहा है। तो ये जो इंटरवल है इसमें लिख सकता हूँ x लेस देन 1। अब इसके बाद जो ये इंटरवल है ये क्या होगा 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2। तीसरा जो इंटरवल है वो क्या आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास ब्रेक हो रहा है दो इंटरवल पर 1 और 2 पर ब्रेक हो रहा है। 1 से लेफ्ट साइड में x लेस देन 1 है, 1 और 2 के बीच में x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 है। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यानी कि हम इसमें 3 इंटरवल डिफाइन करेंगे 1 2 और 3। तो जैसे ही मैं इस fx को लिखता हूं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास fx इक्वल टू, तो इसमें 3 इंटरवल फाइंड कर देता हूं। पहले इफ x लेस देन कितना होगा 1, दूसरा हो जाएगा इफ x आपके पास 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2 और तीसरा मैं लिख देता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया 1 2 3 ये तीनों के तीनों इंटरवल वहां पे हमने नोट कर लिए। अब इस फंक्शन के पास जाते हैं, हम चेक करते हैं कि x माइनस 1 पर जब x लेस देन 1, पहली चीज हमारे पास क्या है x लेस देन 1। x लेस देन जब 1 होगा तो पहला जो फंक्शन है आपका वो है मोड x माइनस 1। तो मोड x माइनस 1 में x लेस देन 1 पर क्या वैल्यू देता है, वो वैल्यू देगा आपके पास नेगेटिव x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1। ध्यान से देखो, जब आप x लेस देन 1 को नोट कर रहे हो, x लेस देन 1 पर डिफाइन कर रहे हो चीजों को, तो x लेस देन 1 पर पहला जो फंक्शन है आपके पास x माइनस 1, फंक्शन का पहला पार्ट है x माइनस 1 मोड x माइनस 1, वो आपका नेगेटिव x माइनस 1 देगा। अब आप जाते हो x माइनस 2 पर, तो x माइनस 2 कहां पर है आपका यहाँ पर, और आप ये देख रहे हो जब x लेस देन 2 है यानी कि 1 तो 1 किससे लेस देन होगा, यानी कि 1 2 से लेस पर ये क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव x माइनस 2। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि लेस देन 1 पर या लेस देन 2 पर, ये 2 पर ही लेस देन हो रहा है तो 1 तो ऑलरेडी लेस देन होगा ही, तो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव x माइनस 2। अब इसको आप ओपन करके सोल्व करोगे तो क्या होगा माइनस x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 2x और 1 और 2 प्लस 3। तो ये माइनस का 2x प्लस 3 हो गया आपके पास
फंक्शन के पास जाते हैं हम लोग, दूसरे फंक्शन को चेक करते हैं। जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, तो पहला जो फंक्शन है आपके पास, पहला फंक्शन है आपके पास x माइनस 1। पहला फंक्शन आपके पास क्या है, मोड x माइनस 1। तो मोड x माइनस 1 ये आपके पास, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास x माइनस 1 आएगा, पहले फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब दूसरे फंक्शन में क्योंकि आप देख रहे हो दूसरा फंक्शन x माइनस 2 और ये 2 पर ब्रेक हो रहा, तो जब ये 2 से छोटा है, when x लेस देन 2, x क्या है आपका लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 है, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ अपेयर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव साइन हो जाएगा और x माइनस 2। अब आप ये ऊपर करोगे x माइनस 1 माइनस x और प्लस 2, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 1। अब आप नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट तीसरा फंक्शन हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम पहले फंक्शन के पास जाते हैं, मोड x माइनस 1। तो मोड x माइनस 1 जब हमारा फंक्शन क्या है 2 से ग्रेटर देन है, तो जब 2 से ग्रेटर देन है हमारा फंक्शन x माइनस 1, तो ये 1 से ग्रेटर देन पर में क्या दे रहा है, पॉजिटिव, तो 2 से तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 पॉजिटिव साइन के साथ x माइनस 1। अब चलते हैं दूसरे के पास, दूसरा क्या है हमारे पास x माइनस 2। तो x माइनस 2 when x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपके पास x माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो पॉजिटिव साइन आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x माइनस 2 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में आ गया, इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर, अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। फाइनली हमने सोल्व कर लिया सारा कंसेप्ट। तो ये थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको कर लिया उसके बाद आपको इसकी लिमिट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो क्या आया, हमारे पास आया माइनस का 2x और प्लस 3 इफ x लेस देन 2। दूसरा हमारे पास आया 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। और तीसरा फंक्शन हमारे पास, पिछली जो चीज आई हमारे पास 2x माइनस 3 और ये आई इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहला आपके पास क्या है, माइनस का 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 when x लेस देन 1 when x greater than equal to 1 less than 2 और when x greater than equal to 2x minus 3। तो इस तरह से हमने जनरली एक फंक्शन जनरेट कर लिया है, इस फंक्शन को हमने पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा वही काम है, हम चेक करेंगे। अब आप देख रहे होंगे आप इस फंक्शन को अच्छे से कि ये जो फंक्शन है आपका कहाँ ब्रेक है, ये फंक्शन आपका एक तो 1 पर ब्रेक है और एक 2 पर ब्रेक हो रहा है। तो आप इसकी 1 पर लिमिट फाइंड करोगे, कंटिन्यूटी चेक करोगे, और आप इसकी 2 पर कंटिन्यूटी चेक करोगे। 1 और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव आपके पास क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, यानी कि आपके पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3। जब आप 1 से लेस देन लेते हो तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आपके पास है। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो एक्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगर एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या होगा, लेट x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 प्लस h एट x टेंडिंग टू 1 h आल्सो टेंडिंग टू 0। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस 2 और x को क्या सेट करोगे आप 1, इसमें आप सॉरी इसमें आप क्या लिखोगे 1 माइनस h, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या कर लेफ्ट हैंड है, तो 1 माइनस h, तो माइनस 2 और x क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस h प्लस 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2
प्लस 2h प्लस 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2h प्लस 1। अब आप इसका लिमिट फाइंड करोगे तो 0 प्लस 1 यानी कि आपके पास 1 आ जाएगा। तो लिमिट हमारे पास कितनी आ गई 1 पर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 पॉजिटिव। तो जब ये फंक्शन 1 से क्या है ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन कहां पर है, यहां पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो आप देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट आपको डायरेक्ट मिल रही है, कितनी है आपके पास 1। अब निकालेंगे f1, तो इक्वलिटी का साइन कहां है, यहां पर इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी है इसकी 1। तो यहां आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू आपस में क्या आ रही है, तीनों इक्वल्स हो रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हमारा क्या है कंटीन्यूअस है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पर, तो 2 पर हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे पास हो जाएगा एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। जैसे आप 2 नेगेटिव साइन करते हो तो आप चेक करोगे कि x लेस देन 2 कहां पर है, तो लेस देन 2 पर ये फंक्शन शो कर रहा है 1। तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। जब आप इसकी लिमिट फाइंड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या निकाली है इसकी, ये आपके पास क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास 1, किस पर 2 पर। अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, सॉरी 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 पॉजिटिव। तो जब हम 2 प्लस पर निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहां पर है 2x माइनस 3। तो यहां आपके पास जाएगा 2x माइनस 3। अगर लेट करते हो लेट x इक्वल टू 2 प्लस h एज x टेंडिंग टू 2 h आल्सो टेंडिंग टू 0। तो आपके पास क्या बनता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 2 प्लस h माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 2 जाए कितना होगा आपके पास 4 और प्लस 2h माइनस 3। तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस 2h और ये 1 प्लस 0 यानी कि आपके पास कितनी आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है 1 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख लो दोनों क्या आ रही है इक्वल आ रही है। अब तीसरी चीज हमें क्या करना है, फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे f2 क्या होता है, f2 क्या होगा 2 पर हम चेक करेंगे। 2 का मतलब है आप यहाँ पर चेक करोगे 2 इक्वल टू का साइन कहाँ है यहाँ पर, तो f2 आपके पास होगा 2x माइनस 3 यानी कि फंक्शन आपका जब 2 का फाइंड कर रहे हो तो कितना है 2x माइनस 3। तो यहाँ f2 अगर फाइंड कर रहे हो तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो इसमें क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तीनों चीज हमारे पास क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है आपका fx ये कंटीन्यूअस है किस पर, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू ये 2 पर भी कंटीन्यूअस है। तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो कंबाइंड जैसे हमने इसको सोल्व किया तो 1 पर भी कंटीन्यूअस दिखा रहा है 2 पर भी कंटीन्यूअस दिखा रहा है। तो हमारा फंक्शन 1 और 2 दोनों पर कंटीन्यूअस है। तो जब भी इस तरह का आपके पास मोड में कोई फंक्शन आता है तो आपका काम क्या होगा, उसको पहले सिंपलीफाई करना होगा और सिंपलीफाई करने के बाद में आप क्या करोगे उसको सोल्व करोगे। तो ये जो मैं अभी आपको बताया है कि मोड फंक्शन जब आता है उसको अच्छे से आपको सोल्व करना है। तो यहीं पर अगर आपने थोड़ा सा जनरली एक और चीज बताता हूँ, बाई चांस
इसी क्वेश्चन में अगर ये थोड़ा सा चेंज कर देता है, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 की रिप्लेस करके x प्लस 1 और x माइनस 2, यानी कि आपके पास क्वेश्चन इस स्टेप में भी आ सकता था fx इक्वल टू x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2। इस तरह से इस स्टेप में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसी तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के इस स्टेप में आप चले पाओगे और उस लाने के बाद आप इसको सोल्व करोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर आ गया क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, इस तरह से आपको फंक्शन बना के दे देता हूँ। इस तरह का सोल्व आपको करना है। 1 और 2 पर ही आप इसकी -1 और -2 पर चेक करोगे इसकी कंटिन्यूटी, तो क्या होगा वो देख लो आप एक जरा इसका। अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन आता है तो ये आप देख रहे हो, इसका रिमोट फंक्शन है आपके पास x प्लस 1, तो x प्लस 1 आपके पास होगा, तो इसको आप कैसे ओपन करोगे, माइनस इसे आप लिखोगे किस पर हो रहा है, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू, अगर मैं 0 करता हूँ तो x बराबर कितना आएगा -1। इसका मतलब इसका जो बिहेवियर है वो -1 पर चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस x प्लस 1 इफ x लेस देन -1, और यही फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब x प्लस 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन आपके पास कितना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सेम आपके पास दूसरा फंक्शन है, वो क्या है आपके पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 आपके पास क्या होगा इक्वल टू, और ये आपके पास x प्लस 2 है इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर -2, तो इसका जो बिहेवियर चेंज होगा वो -2 पर होगा। तो ये जो फंक्शन है आपका x प्लस 2 विल बी नेगेटिव कब, इफ x लेस देन 2, और यही जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा x प्लस 2 इफ x -2, यहाँ जब आपके पास कितना होगा -2 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये दोनों फंक्शन हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिए। अगर आप इनको कंबाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, कंबाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके इंटरवल डिफाइन करोगे। इंटरवल के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो फंक्शन है किस पर ब्रेक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं -1 और -2, यानी कि एक पॉइंट -1 हो गया, एक पॉइंट -2 हो गया। तो इंटरवल जो ये आपका पहला इंटरवल होगा वो होगा x लेस देन -1, दूसरा इंटरवल होगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन -2, तीसरा इंटरवल होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका -2। तो जब आप इनका इंटरवल डिफाइन करोगे तो कैसा होगा आपके पास, पहला होगा आपके पास if x आपके पास क्या होगा लेस देन -1, तो x लेस देन -1 पर ये जो फंक्शन होगा, पहला जो फंक्शन है आपके पास x प्लस 1, वो क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी -x प्लस 1, और जो दूसरा फंक्शन है आपका वो भी क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ ही होगा। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और क्या हो जाएगा x प्लस 2। जब आप इसको ओपन करोगे तो -x -1 -x -2, तो -2x और -3, तो फाइनली आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा -2x और -3, कब होगा ये, इफ x लेस देन -1। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या हो सकता है सेकंड में, -1 ग्रेटर देन x लेस देन -2, यानी -1 से क्या आपके पास ये, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा आपने थोड़ी मिस्टेक होगी, इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी। ये क्या था, यहाँ पर आपने क्या लिखा -2 और यहाँ आपके पास क्या रखा -1, तो इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, जब ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास -2 होगा और ये -2 और ये आपके पास होगा -1, क्योंकि -2 इज मोर लेस देन -1। तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन आएगा, ये जो फंक्शन आपके पास बनेगा, ये बनेगा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन आया ये आपका सही है, ये भी आपका x ग्रेटर देन लेस देन होगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं -2 पर। यहाँ अगर आप -2 पर ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या है x लेस देन -2, तो -2 से दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे।
ये पहला फंक्शन भी, क्योंकि ये -1 पे नेगेटिव है और -2 पर भी, ये -2 पे नेगेटिव होगा। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास -2। दूसरा जो फंक्शन है ये -2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन -1। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, जब हमारा फंक्शन -2 यानी कि ये जो फंक्शन है आपके पास, ये अब आपको क्या होगा, पॉजिटिव शो करेगा, और ये जो फंक्शन है लेस देन -1, ये आपका नेगेटिव शो करेगा, यानी कि ये फंक्शन आपका नेगेटिव होगा -x+1। और ये जो फंक्शन होगा, क्योंकि ये जो है ना आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है -2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास प्लस और फंक्शन हो जाएगा x+2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो -x-1 प्लस x और +2, x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास आएगा 1। तीसरी चीज आपके पास जो है, तीसरी जब x क्या हो रहा है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो दो फंक्शन है दोनों के दोनों वो क्या हो रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये भी -2 से ग्रेटर होने पर पॉजिटिव और ये भी दोनों क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x+1 और प्लस x+2, तो फाइनली 2x + 3 when x if x greater than equal to -1। तो इसका जो है मैंने क्या किया, आपको ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने आपको फॉर्मेट बना कर दे दिया। अब ये आपको खुद सोल्व करना है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनली क्वेश्चन अगर आप लिखते हो तो आपके पास हो जाएगा -2x - 3 if x less than -2। दूसरा हो जाएगा आपके पास 1 if -2 greater than x less than -1। और तीसरा हो जाएगा आपके पास 2x + 3 if x greater than equal to -1। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, इस क्वेश्चन को आपको कैसे चेंज करना है, सेम ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्या किया, इसमें मैंने प्लस किया है, उसको मैंने चेंज करना आपको बता दिया। अब आगे का जो प्रोसेस है फाइंड करना वो आप कर सकते हो, नहीं होगा तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या मेरा इसमें मेन चीज क्या है कि फंक्शन को ओपन कैसे करना है, मोड फंक्शन को चेंज कैसे करना है, इसे अच्छे से समझना था और इसे अब आप नोट कर लेना, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी